हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास कैसे हो आप सब लोग। नाइन्थ क्लास जैसे कि आपको पता है आपका फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 मोशन चल रहा है और अभी तक हम मोशन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। क्या-क्या पढ़ चुके हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है गाइस, आज का जो टॉपिक है ये मान के चलिए आज के टॉपिक से जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से पेपर में आपका 3 से 4 नंबर का आने वाला है। 3 से 4 नंबर का फॉर्मेशन ऐसे है। सबसे पहले तो हम आज ग्राफ पढ़ने वाले हैं। उस ग्राफ से 2 नंबर का क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है कि जो ग्राफ होता है उसमें ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता है, चाहे वो 1 नंबर में हो या 2 नंबर में हो, ग्राफ आएगा। ठीक है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है, बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ग्राफ से ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, जो मोस्टली मैं बात करूँ तो मोस्टली आता ही आता है 4 नंबर में। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है उसके साथ 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो चीज़ निकालने के लिए आता है। तो गाइस आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। उसका जो वर्क होगा आई होप सो कि कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, अब हम आगे के लेक्चर के लिए बात करते हैं। गाइस हम बात करते हैं आज के लिए ग्राफ के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेंगे कि ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सर, पहला जो हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम डी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? यदि आपको कहीं पे डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ दिखाना है तो वहां पर आप किसके लिए दिखाएंगे? स्पीड के लिए दिखाएंगे। ओके गाइस, आपको क्या दिखाना है? स्पीड। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट के साथ यही शुरू रहता है कि हम ग्राफ तो बना देते हैं। सपोज मैंने आपको बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, मान लीजिए ये बनाना है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको ये नहीं समझ में आता कहाँ पर डिस्टेंस रखे और कहाँ पर टाइम रखे। ठीक है, और यदि आपको पता भी है डिस्टेंस, मान लीजिए आपने यहाँ पे डिस्टेंस रख दिया और यहाँ पे आपने टाइम रख दिया, आपने इसको डिस्टेंस और इसको टाइम रिप्रेजेंट कर दिया और आपके पास ग्राफ बनाने के लिए आ गया, तो आपको ये नहीं पता लग पाता कि यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम के लिए बनाना है। यदि मैं बोल दूँ शो द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और आप यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आपको क्लियर है क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है। वो स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन इशू आता है कि यहाँ पर क्या रखा जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा चीज को समझने की जरूरत है कि आपको कैसे क्या करना है। यदि मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो डिस्टेंस और टाइम से मिला के आप कौन सी क्वांटिटी निकालते हैं, ये मैटर करता है। यदि हम बात करें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जब आपके पास डिस्टेंस और टाइम दिया होता है तो उस कंडीशन पे आप क्या निकालते हैं? स्पीड निकालते हैं। गाइस क्लियर? क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है? वो आपसे बोल सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए, ठीक है, तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना देंगे। ऐसा भी हो सकता है वो आपसे पूछे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाइए, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बनता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। वेलोसिटी टाइम के लिए भी डिस्टेंस ग्राफ बनता है। तो गाइस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यदि आपसे कोई चीज पूछी गई है तो वो चीज एक सिंपल क्वांटिटी में हम कैसे निकालते हैं, और जो चीज जिस फॉर्मेशन में निकलता है उसी को हम यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें नंबर 1 की बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। गाइस मैंने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बीच में से एक स्ट्रेट लाइन निकल जाती है, उसको हम यूनिफॉर्म मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। गाइस यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? सपोज दैट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यदि मैं बात करूं जैसे ये है, ठीक है, और ये है गाइस 5। ठीक है, मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। देखिए गाइस, यदि मुझे कोई ग्राफ रिप्रेजेंट करना है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो वो क्या बोलता है? कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स यदि वो 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक में 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला तो वो 2 मिनट में 2 किलोमीटर चला।
3 मिनट में 3 किलोमीटर चला, 4 मिनट में 4 किलोमीटर चला, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। अब तो क्लियर होगा गाइस। चलिए दूसरी बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। गाइस जैसे मैंने आपको बता चुका हूं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, लेकिन इसमें जो लाइन होगी वो कर्व की लाइन होगी, ठीक है। इसमें क्योंकि आपका जो डिस्टेंस टाइम है वो आपका सेम, यहाँ पर डेफिनेशन की बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की, कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है गाइस। कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल तो सेम रहता है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं रहती, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब तो क्लियर होगा गाइस, ठीक है। चलिए गाइस ध्यान रखेंगे ग्राफ के लिए, यदि मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है तो मैं क्या बात करूंगा, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूंगा, वही चीज आपको रिप्रेजेंट करनी होती है। अब तो क्लियर होगा। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं स्पीड टाइम के लिए। स्पीड टाइम गाइस, जब मैं स्पीड टाइम की बात कर रहा हूं तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। स्पीड टाइम और टाइम मिलके क्या बनाते हैं, एक्सेलरेशन। गाइस क्लियर, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक्सेलरेशन, जब हम बात करते हैं स्पीड और टाइम के लिए। चलिए पहले हम स्पीड टाइम के लिए ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये टाइम है हमारा, ये स्पीड है, तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है गाइस। पहला जो पॉइंट है वो कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि टाइम तो आपका मूव हो रहा है, लेकिन जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। गाइस टाइम तो चलता रहता है, टाइम तो, यदि आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, यदि सपोज दैट आपने ब्रेक लगाया और एक्टिवा में रेस दे रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है क्योंकि आप रेस्ट मोशन में खड़े हैं, लेकिन जब तक आप रेस दे रहे हैं तब तक आपका टाइम तो चल रहा है, तो टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है गाइस। टाइम हमेशा वेरी करता है, चाहे आप खड़े रहिए चाहे आप चलिए, ठीक है। तो टाइम तो कभी कांस्टेंट नहीं जाने वाला है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में यदि आपसे ग्राफ पूछा जाता है कांस्टेंट स्पीड का, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ग्राफ आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये आपका क्या है, कांस्टेंट स्पीड। ओके गाइस, यदि आप ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्पीड टाइम के लिए, ठीक है। और याद रखना स्पीड टाइम के बीच में आप जो एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन आपका जब निकलता है जब वो टाइम और स्पीड दोनों पे डिपेंडेंट हो, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। टाइम पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, यहाँ तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन पे आपका जो पैरेलल लाइन जो आपकी एक्स एक्सिस होते हैं, उस एक्स एक्सिस में आपकी पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाती है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, कांस्टेंट स्पीड। आपको क्लियर गाइस। चलिए इसके लिए सेकंड बात करते हैं, बी पार्ट, यूनिफॉर्म। गाइस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिर दोबारा से किसके बीच में आएगा, स्पीड और टाइम के बीच में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम एक्सेलरेशन स्पीड और टाइम के अलोंग ही निकालते हैं। और जब यूनिफॉर्म की बात चल रही है, यूनिफॉर्म में मैंने आपको बताया कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके गाइस, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जब आपका स्पीड टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है, उसको हम क्या बोले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको क्लियर। चलिए इसके बाद सी पॉइंट की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बताया किसके बीच में बनेगा, स्पीड और टाइम के लिए बनेगा, स्पीड और टाइम के लिए बनेगा, और कैसा होगा, कर्व होगा। ओके गाइस, स्पीड टाइम के बीच में बनेगा और कैसा होगा, कर्व होगा, ठीक है। ये कैसा है, कर्व, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है गाइस। तो ये क्लियर होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हम जो एक्सेलरेशन निकालते हैं, हमने बोला स्पीड और टाइम के बीच में निकालते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब सपोज दैट मुझे एक्सेलरेशन निकालना है,
तो जरूरी थोड़ी ना है कि जब आप मान लीजिए आप एक्टिवा चला रहे हैं, आपको एक्टिवा का एक्सेलरेशन निकालना है, जरूरी थोड़ी ना है कि आप जब एक्टिवा स्टार्ट करें तभी से निकालें। ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमेशा ही मैंडेटरी है कि आपने एक्टिवा स्टार्ट की तो भैया मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से निकालूँगा। क्या पता वो स्टार्टिंग से ना निकालना चाहे, वो चाहे कि जब सपोज़ आप कहीं बीच में खड़े हो, आपके सामने से एक एक्टिवा गई है, ठीक है? आपको पता करना है इसका एक्सेलरेशन कितना है। आपको पता करना है जब एक्टिवा आपके सामने से निकली तब उसका एक्सेलरेशन कितना था, ठीक है? तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड तो 0 नहीं होगी, क्योंकि जो इनिशियल स्पीड है वो तो 0 नहीं होगा, तो उस कंडीशन में वो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। गाइस यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसकी स्पीड दी गई है, उसकी स्पीड जो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड दी गई है और इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, तो ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होगा। गाइस क्लियर समझिए देखिए सपोज दैट कोई बाइक है या कोई भी कार है वो आपकी चल रही है मोशन में है और बीच में है कहीं किसी भी जगह के बीच में है आपने देखा भाई यहाँ से कितना होगा तो जब वो चली तो उसने जब वो आपके सामने आई तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना उसके बाद वो आपके लिए इनिशियल स्पीड होगी सपोज एक गाड़ी चल रही थी ठीक है गाड़ी की स्पीड चल रही थी लेकिन जब आप खड़े थे तो उसकी स्पीड 10 थी धीरे धीरे बढ़ गई वो 50 हो गई ठीक है अब आपने बोला इसकी एक्सेलरेशन निकालना है एक्सेलरेशन कहां से निकालेंगे आपने बोला जहां से जब मेरे पास से पास हुई थी तब से निकालिए तो आपके पास स्पीड कितनी थी 10 थी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 10 हो गई फाइनल स्पीड कितनी है 50 है तो आप निकाल लेंगे 50 माइनस के 10 इज इक्वल टू 40 लेकिन गाइस जब ग्राफ की बात होती है तो याद रखना ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा ठीक है स्पीड टाइम की बात चल रही है यदि आपको उसने इनिशियल स्पीड 0 नहीं दी है तो उस कंडीशन पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा मतलब कि आपकी स्पीड थोड़ी अबव रहेगी आई होप तो क्लियर ठीक है ये क्या है ये आपका यूनिफॉर्म के लिए ही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है बट when initial speed is not zero जब आपकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है आई होप तो क्लियर होगा गाइस ठीक है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब आप देख रहे हैं तो उस कंडीशन पे जब आपने ग्राफ बनाया कि वो चीज कहां से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करता है चीज क्लियर गाइस चलिए ऐसे ही केस नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी है ठीक है क्या पता नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड चल रही है वो आपकी 0 से ना स्टार्ट हुई हो ऐसे हो सकता है स्पीड टाइम के लिए तो गाइस समझना पड़ेगा कि आपका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो आपके गिवन डेटा पे डिपेंड करता है यदि उसने बोला आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाना है आप ये बनाइए ठीक है यदि वो बोलता है ड्रॉ द ग्राफ of uniform acceleration when initial speed is does not zero जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाना है जब उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है तो उस कंडीशन पे आप ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आई होप तो क्लियर होगा गाइस ठीक है चलिए इसको नोट भी कर लीजिएगा अभी स्पीड टाइम ग्राफ में एक चीज और रहती है गाइस ठीक है अभी स्पीड टाइम ग्राफ में ये रफ कर दिया था स्पीड टाइम ग्राफ में एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है हमने पढ़ चुके हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन हालांकि पहले भी बता चुका हूं ठीक है फिर भी देख लीजिए ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है ये स्पीड टाइम ग्राफ है मैंने बोला था नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होता है जब आपकी इनिशियल स्पीड ज्यादा और फाइनल स्पीड कम हो अच्छा ऐसी कंडीशन कब आती है मान लीजिए आपके पास से एक्टिवा पास हुई जैसे जैसे एक्टिवा आपके पास हुई ठीक है बड़ी स्पीड से जा रही थी मान लीजिए 50 की स्पीड थी और जाके उसे आगे रोकना था उसने जाके क्या करा धीरे धीरे स्पीड कम कर दी ठीक है और वो जाके रुक गई ठीक है या उसकी स्पीड कम हो गई 10 तक हो गई ठीक है जब आपके पास एंगल कितना था 50 था जब वहां पे पहुंचा तो कितना हो गया 10 हो गया तो ये क्या हो गया 10 माइनस के 50 क्योंकि पहले इनिशियल स्पीड आएगी फिर फाइनल स्पीड आएगी फाइनल स्पीड तो 10 है तो गाइस ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है जब आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलता है तो उसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ता है कि वो लैंग्वेज किस फॉर्मेशन में बोल रहा है ठीक है तो यहाँ पर जब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात होती है तो अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड नेगेटिव में होती है मतलब कि कम होती है
ठीक है, और टाइम तो वेरी करता ही रहता है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है। तो इस कंडीशन पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे होगा। ओके गाइस, ये एरो नीचे की तरफ होगा जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ओके गाइस, तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ में नीचे की तरफ बनेगा। चलिए, अब तो क्लियर होगा गाइस। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे जो ग्राफ है, देखिए दो टाइप के ग्राफ थे आपके, एक तो स्पीड टाइम के लिए और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। ये मान के चलिए एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आराइज होता ही होता है। ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता है तो आपको ग्राफ को थोड़ा सा संभल के लेके चलना होता है, ठीक है। गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन समझा भी रहा हूँ और करा भी रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है, इशू है तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फिर भी कोशिश करेंगे कि आप उसको एक ही बारी में अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि ये मान के चलिए 100% पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बिल्कुल 100% क्वेश्चन आता है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखिए यहां पर क्या होगा, वो आपको एक ग्राफ रिप्रेजेंट करके देगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, वो आपको एक ग्राफ रिप्रेजेंट करके देगा। मान लीजिए ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये 4 दिया है, ये 4 है, ये 10 है और ये फिर आपको 15 गिवन है और ये आपको 6 गिवन है। ये चीज आपके पास 6 है, ठीक है। और जो ग्राफ है ये आपका स्पीड टाइम में है, स्पीड और टाइम के लिए ग्राफ बनाया है। तो अंदर क्या है गाइस, एक्सेलरेशन है। ओके गाइस, ये अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। यदि ये O है, ये A है, ये B है और लास्ट में उसने बोला है C। चलो ये आपको ग्राफ दिया है, तो सबसे पहले तो इसी को समझ लीजिए ग्राफ में दिया क्या है, ठीक है। क्योंकि मेन चीज है, अब देखिए मैंने बोला ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल उसी के बेस पर होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है। मैं पूछता हूं OA, जो OA है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो OA है, जो OA ये देखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चीज है, ये एक्सेलरेशन है गाइस, ठीक है। ये क्या चीज है, ये एक्सेलरेशन है। उसने मुझसे पूछा है पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। जो आपका रिप्रेजेंटेड है वो व्हाट टाइप ऑफ मोशन बाय OA, जो OA है वो किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है गाइस। तो OA किस टाइप का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो OA क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है गाइस। चलिए AB क्या है, AB अभी मैंने आपको बताया था स्पीड टाइम ग्राफ के लिए, ये क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये क्या चीज है, कांस्टेंट स्पीड। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, BC की बात करते हैं। BC क्या कर रहा है, BC का ग्राफ नीचे से नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है। जब कोई ग्राफ ऊपर से नीचे आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ओके गाइस, सबसे पहले तो आपको ग्राफ में ये पता होना चाहिए कि ग्राफ में जो रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या चीज है। मैंने क्या देखा, OA क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, AB क्या है मेरे पास, कांस्टेंट स्पीड, और BC क्या है मेरे पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन या हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन। ये 3 पॉइंट तो उसने मुझे दिए थे। तो पहला क्वेश्चन था OA क्या कर रहा है, फिर AB क्या कर रहा है और BC क्या कर रहा है, ये तीनों हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है गाइस। उसने पूछा इसका, इसने क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका 4th क्वेश्चन दिया गया है, डी पार्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। ओके गाइस, उसने क्या पूछा, एक्सेलरेशन, 4th पॉइंट में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी की बात की है तो फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। यदि मैं इस पूरे सब्जेक्ट की बात करूं, पूरे फिगर की बात करूं, तो इसकी स्पीड कितनी है गाइस, यदि स्पीड मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 6,
और टाइम कितना है 0 से लेके 15 तक। ओके गाइस, उसने क्या बोला, स्पीड कितनी है 6 और टाइम कितना है 0 से लेके 15 तक। सॉरी गाइस, गड़बड़ हो गई, हाँ सॉरी, उसने पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है गाइस, इसने क्वेश्चन को आई थिंक चेंज किया है। ठीक है गाइस, हाँ ठीक है, हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेगा इसको। क्वेश्चन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी या एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पूछे तो भी हम यही लेके चलेंगे। अब बात करें एक्सेलरेशन हो किस में रहा है, एक्सेलरेशन तो सिर्फ इस वाले पार्ट में हो, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट स्पीड होता है, और जब कांस्टेंट स्पीड होता है तो एक्सेलरेशन तो होता नहीं। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है सिर्फ इस वाले पॉइंट में। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट में यदि हम बात करें, हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। v2 क्या होता है फाइनल स्पीड। यदि मैं बात करूं एक ऑब्जेक्ट यहां से उठ के यहां पर चला गया तो यहां पर स्पीड कितनी है गाइस 6 माइनस v1 कहां पर है, यहां से स्टार्ट हुआ था 0 अपॉन t2 मतलब कि कहां तक पहुंचा, सिर्फ इस पॉइंट को देखिए नीचे कहां पर चल रहा है 4 पे चल रहा है, 4 माइनस के t1 कितना है 0 से स्टार्ट हुआ था, तो ये कितना हो गया गाइस 6 अपॉन 4 और ये गया 2 3 जा 6 सॉरी 2 3 जा 6 2 2 जा 4 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट लिखना मैंडेटरी है। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितनी है सिर्फ इस वाले फिगर में चेक करेंगे और इस वाले फिगर में चेक करने के बाद मुझे मिला 1.5। ओके गाइस, चलिए फिर नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में उसने बोला कैलकुलेट द रिटार्डेशन। ठीक है, आपको क्या निकालना है रिटार्डेशन। कहां पर हुआ था रिटार्डेशन गाइस, रिटार्डेशन हुआ था इस वाली फिगर में। ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन था, ये राइट वाली फिगर थी, रिटार्डेशन कौन सी है 0 वाली फिगर है। ठीक है, ये वाली फिगर है, इसमें रिटार्डेशन हुआ था। रिटार्डेशन से आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो स्पीड आने वाली है वो कैसे आने वाली है, निगेटिव आने वाली है। तो फॉर्मूला तो गाइस ये ही रहेगा, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। गाइस v2 क्या होता है फाइनल स्पीड। यदि मैं बात करूं ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट हुआ, कहां तक पहुंचा यहां तक पहुंचा, यहां पर स्पीड कितनी है 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्पीड कितनी है 0। v2 माइनस के v1 कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पर स्पीड कितनी थी गाइस 6, ये रहा स्पीड ग्राफ, तो यहां पर कितनी थी 6 अपॉन t2 कहां पर है यहां पर कितना है 15 माइनस के t1 कितना है, यहां पर देखिए ये कहां पर है 10 पर, तो ये कितना गया माइनस के 6 अपॉन 5। ओके गाइस, ये माइनस के 6 अपॉन 5 है, माइनस के 1.2। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन कितना है गाइस 1.2। आई होप तो क्लियर होगा। सबसे पहले आपने क्या करा, पहले ओ ए देखा यूनिफॉर्माइजेशन, ए बी देखा कांस्टेंट स्पीड, बी सी देखा रिटार्डेशन, फिर आपसे पूछा एक्सेलरेशन बताइए तो ये रहा एक्सेलरेशन, फिर पूछा रिटार्डेशन बताइए तो ये रहा रिटार्डेशन। ठीक है, फॉर्मूला इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस के t1। चीज क्लियर गाइस। चलिए अभी थोड़ा सा एक चीज और, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस। ठीक है गाइस, अभी देखते हैं एक क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी के लिए। चलिए इसी को देख लेते हैं, दूसरा नहीं लेते, यही ले लेते हैं। डिस्टेंस निकालना है, वो आपको ये फिगर दे दिया उसने। ठीक है, स्पीड टाइम के लिए वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें इस फिगर में जो कार है गाड़ी है जो भी चीज है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। गाइस याद रखेंगे जब भी ग्राफ आएगा और आपसे डिस्टेंस पूछा गया, ठीक है, तो आप इस पूरी फिगर का एरिया निकालेंगे। गाइस क्या निकालना है एरिया। याद रखेंगे जब भी आपसे डिस्टेंस की बात की जाएगी तो आप क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे, किसका कंप्लीट फिगर का। जो ये फिगर है आपकी, आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये फिगर कैसी है गाइस, ओ ए बी सी ओ,
कैसी फिगर है? ये एक ट्रेपीजियम है। कैसा है? ट्रेपीजियम, OABCO, और ये क्या है? ट्रेपीजियम। ओके गाइस, ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है। अब ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके गाइस, ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा ट्रेपीजियम के लिए। तो क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। गाइस पैरेलल कौन कौन सी है? ये दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का यदि बात करूं, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 15 प्लस के। दूसरी लाइन का कहां से कहां तक की है? यहां से यहां तक की। तो यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस है गाइस? 6। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 6। 15 प्लस के 6 इंटू हाइट। हाइट कितना ऊपर गया है? 6। क्लियर गाइस? तो 2 3 जा 6 कट जाएगा, ठीक है। और 15 प्लस 21 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 63 मीटर। तो गाइस याद रखना है कि जब भी आपसे, देखिए गाइस मेरे पास अलग अलग चीजें दी गई थी, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। तो गाइस जब आपने उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, तो आपने क्या करना था? इनकी वैल्यूज को देखना था कि कौन सी वैल्यू कहां पर दी गई है। तो आपने OA AB BC निकाला, ये तो सिंपल है। उसके बाद आता है एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, आपसे पूछेगा तो आपने इस वाली फिगर का एक्सीलरेशन निकाला। रिटार्डेशन पूछा तो इस वाली फिगर के लिए निकाला, ठीक है। और जब डिस्टेंस पूछा तो आपने पूरी फिगर का डिस्टेंस निकाला, मतलब कि एरिया निकाला। ये चीज ध्यान रखेंगे, पेपर में आता है क्वेश्चन 2 नंबर में, ठीक है, कि आपको एक फिगर दे दी जाती है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फिगर, ठीक है। जब डिस्टेंस की बात करेगा तो आपको क्या निकालना है? एरिया। गाइस आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। आज हमने ग्राफ देखा, ग्राफ पर न्यूमेरिकल देखा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो कल का लेक्चर होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट होंगी, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपका लाइफ टाइम तक पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो गाइस थोड़ा सा अच्छे से लेके चलिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर को, जो ये टॉपिक मैंने कराया, इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके गाइस, आज तो क्लियर होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।